अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से है। और ये हमारी बन रही है साथों साथ मज़े वाली चाय, और मैं बना रही हूँ बेसन का चीला, क्योंकि आज अलीब के पापा ब्रेकफास्ट में यही खा कर गए हैं। वो सुबह जल्दी निकल गए तो बच्चे स्कूल गए हुए हैं, मैं उठी हूँ और आज बहुत ज़्यादा लेट मेरी जो है सोकर उठी हूँ। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद फिर दोबारा से जो है लेट गई थी मैं, तो मैंने सोचा कि फिर मैं अपने लिए भी यही बना लेती हूँ बेसन का चीला, और सोचती हूँ कुछ और भी, क्योंकि ये मुझे कम रहेगा मतलब नहीं पूरा हो जाएगा, पर यह है कि मेरा कुछ और खाने को भी मन है, तो इसके लिए थोड़ा सा क्या है मैं बच्चों के लिए रख दूँगी, नहीं होगा तो फिर मैं ही खा लूँगी। और आज हम शाम में जाएंगे शादी में, तो इसके लिए जल्दी से फटाफट सारी तैयारियाँ भी करनी है। अगर शादी में शाम में जाओ, रात में की शादी होती है, तो पूरा दिन जो है उसी की तैयारी में निकल जाता है कि जाना है करके। तो ये मैं अपने लिए सीख रही हूँ कबाब स्लाइस में, मैं जो है सैंडविच बनाकर इसका खा लूँगी। और बच्चे नहीं हैं तो बहुत ज़्यादा सुमसाम हुई है घर के अंदर, कोई भी नहीं है, और मैं ही आज अकेले ब्रेकफास्ट कर लूँगी, क्योंकि सुबह सुबह जो है ना मेरी इतनी जल्दी जो है मुझसे जो है ना ब्रेकफास्ट होता नहीं है। सबके साथ ही ये नहीं होता कि लेकिन पापा ऑफिस जाने तो मैं जल्दी उनके साथ कर लूँ। अगर वो थोड़ा लेट जाते हैं तो वो उनके साथ ही कर लेती हूँ, वरना तो वो चले ही जाते हैं उनके बाद ही करती हूँ, क्योंकि मुझसे सुबह सुबह बहुत जल्दी ब्रेकफास्ट नहीं होता। और ज़्यादातर ये होता है कि सब चले जाते हैं तो उसके बाद फिर मैं लेट जाती हूँ। अब उठी हूँ, जल्दी से ब्रेकफास्ट करूँगी, फिर बच्चों के आने से पहले सारी सफाई करूँगी, क्योंकि फिर घर क्लीन हो जाएगा तो फिर आगे जो है ना वो इतना ज़्यादा शोर मचा देते हैं, बैग उधर डालते हैं, हर चीज़ यूनिफॉर्म वगैरह आते ही उनको जो है ना रेडी करना होता है। अली का ये रूटीन है कि आते ही सबसे पहले यूनिफॉर्म चेंज करेगा, फिर जो है हैंड टू हैंड जो है शावर लेगा, उसके बाद ही वो जो है सब काम करता है। उसके दिमाग में जो एक बार रूटीन बैठ जाता है उसका यही रहता है, उसी के अकॉर्डिंग उसका जो है डेली काम होना चाहिए। अगर नहीं हो तो फिर वो परेशान हो जाता है। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि मैं थोड़ा देर से मतलब उनके आने तक नहीं अपना जो है घर मतलब काम पूरा कर पाती हूँ, तो फिर सबसे पहले छोड़कर उसको ही रेडी करना पड़ता है। फिर बच्चे जब आते हैं स्कूल से तो फिर ये था उनको कुछ जो है फ्रूट्स वगैरह काट कर दे दो, या कुछ भी और भी चीज़ें ऐसी होती हैं कि बच्चों को करनी होती है, और 1 घंटा उन्हीं में ही निकल जाता है उनको रेडी करने में ही। इतना वक्त तो मुझे घर में भी जो है ना काम करने में भी नहीं लगता, जितना उनको स्कूल से आके उनके टिफ़िन लंच बॉक्स चेक करने में, जो है होमवर्क वो चेक करने में, उनको रेडी करने में, उनकी वाटर बोतल सब क्लीन करके रखने में पूरा मुझे 1 घंटा जाता है। फिर उसके बाद जो है लंच रेडी करना होता है फटाफट, क्योंकि लंच करके अब थोड़ा सा टाइमिंग भी इनका जो है ट्यूशन का चेंज हो चुका है, 4 बजे के करीब का हो चुका है। फिर ट्यूशन जाएंगे, फिर आके जो है ना पूरा दिन ही बहुत ही ज़्यादा जो है ना बिजी रूटीन वाला है ना, सभी का निकल ही जाता है हाउसवाइफ का। ये तो एक्चुअली सबके साथ ही होता है, कोई मेरे साथ अजनबी नहीं होता, सभी जो है हाउसवाइफ के साथ यही जो है ना डेली का यही रहता है। और ये रहता है कि हम लोग कुछ नहीं करते, ये नहीं देखते कि पूरा दिन हम लोगों को कितना बिजी जाता है कि हमें अपने लिए भी जो है ना टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बातों बातों में मेरा जो है नाश्ता बनकर रेडी हो चुका है, और हमारी चाय भी बन चुकी है, और हम बस फटाफट आपको जो है दिखा कर चलते हैं रूम में, क्योंकि आज हम अकेले ही ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, तो इसके लिए अकेले नहीं हैं, आप भी सब साथ हो, क्योंकि आपके साथ शेयर करती हूँ तो ये होता है कि आपको भी ज़रा साथ में कोई ना कोई तो होता ही है। और अकेले बैठ के जो है ना खाने में बहुत ज़्यादा अजीब अजीब सा लगता है, क्योंकि सबके साथ जो है ज़्यादातर हम जो है लंच या ब्रेकफास्ट वगैरह डिनर सबके साथ ही करते हैं, सबका वेट करते हैं। और बस मैं अब जो है ना आधे घंटे में सफाई करके निपटूँगी, इतने में बच्चे ही आ जाएंगे, थोड़ा टाइम मिलता है। और फिर जो है शाम में भी जो है तैयारियां करनी है, वो भी करना है, और कपड़े जो कल वॉश करे थे वो भी ऊपर से लेकर आने हैं, और लंच भी रेडी करना है, तो बहुत ज़्यादा जो है ना परेशानी हो जाती है। और आज जो है ना वे व्लॉग जो अब बहुत लेट आने वाला है, क्योंकि मेरा जो है ना मैं बाद में वॉइस ऐड करती हूँ, तो इसके लिए।
तो मैं बता देती हूँ, कल बहुत ज़्यादा जो है ना सर में दर्द था, तो फंक्शन में से आने के बाद जो है ना व्लॉग एडिट नहीं हुआ, पर मुझे ये रहा कि मैं नेक्स्ट डे डालूँगी ज़रूर। तो आज जो है इवनिंग में व्लॉग हमारा आएगा, जो कि आप देखोगे तो आ ही चुका होगा। तो इसके लिए और बहुत ही मज़े वाला जो है हमारा बेसन का चीला बन के तैयार हुआ है, मतलब बहुत लजीज लगा है और काफ़ी ही अच्छा लगता है। यही होता नई नई चीज़ें जो है ना ब्रेकफास्ट में अच्छी लगती हैं मुझे। देखो बच्चों जो है ना 1 बजे तक आएंगे, तो इतना मैं जो है घर क्लीन कर लूँगी। आप सोचो कि घर क्लीन हुआ है। मैं जो है ना ज़्यादातर जो एक ही रूम कर रखती हूँ, बच्चे उसी में रहते हैं और सारा बाकी क्लीन रखती हूँ। आज नहीं है तो मैं इसलिए रूम में हूँ। तो ये देखिए फाइनली हम आ गए शाम के टाइम पे। दिन में कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा मेरी ऐसी ख़राब थी, बहुत सर में दर्द था, इतना सर में दर्द था कि मैं बता नहीं सकती। और फंक्शन में भी जाना था, तो इसके लिए फिर टैबलेट ली, कुछ कम हुआ और फाइनली फिर हम जो रेडी हुए। और देख लो रेडी होने के बाद आपसे मैं सामने हूँ, आपके रूबरू हूँ। तो फिर चलते हैं हम जल्दी से फटाफट शादी में। कैब बुक करा दी है, उसी का वेट कर रहे हैं। और वाली से तो वेट होता ही नहीं है, ये तो ये है कि जल्दी से फटाफट हम निकल जाएं, बस कैब आ जाए फिर निकलेंगे। तो गाइस फाइनली जो है ना 15-20 मिनट बाद जो है ना आज शादी इतनी थी, ये बता रहे थे कि 1 लाख से ऊपर शादी जो है ना दिल्ली के अंदर ही थी। तो बहुत ज़्यादा हमें मुश्किल में जो है ना कैब बुक हुई और हम सोच रहे थे कि पहले कोई और टैक्सी बुक करा देते, कैब का झंझट ही नहीं पालते। तो फिर जो है ना फाइनली जल्दी से हो गई और कम से कम हमने 20 मिनट जो है ना वेट करा इसका। और देखो कितनी शादियां हैं कि हम जो है ना यहाँ पर तकरीबन आधा पौन घंटे से इसी गाड़ी में एक ही जगह जो है ना रेड लाइट पर रुके हुए थे, इतना ट्रैफिक था। और शादी जो थी ना हमें यूपी में थी, राजनगर जाना था, तो काफ़ी टाइम लग गया। अब देखो हम इतनी देर तक रुक रहे, फिर हम जो यहाँ से पैदल ही निकल गए, 10 मिनट का रास्ता था। हमने कहा उतर जाओ बस चलते हैं। और फाइनली थका कर आ गए हम शादी में। बहुत ज़्यादा जो है मतलब हम नज़दीक ही पहुँच गए। ये कोई और सा बैंकेट है और है ना हम एक ही जगह रुके हुए थे, तो हमने कहा बस हमें यहीं उतार दो। और रकीब भी सो गया था वेट करते करते। बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, कम से कम 1 घंटा वेट करा। फिर जो है हम फाइनली शादी में आ गए। मैंने एंट्री नहीं दिखाई क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है ना परेशानी हो रही थी। और बच्चे देखो यहाँ पे कितनी मस्ती कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा मस्ती कर रहे हैं। और ये देखो फाइनल लुक हमारे शादी का। और मैंने फ़र्स्ट टाइम जो है ना ये ऐसी मतलब शादी इनके अली के पापा के ऑफिस में जो है ना काम करते हैं साथ में भाई, उनकी बेटी की शादी थी, तो वहाँ जाना था ही। तो हम फाइनली शादी में आ गए और बच्चे अपना आप ही आइसक्रीम जो है ना लेकर आ रहे हैं। ये देखो रकीब भी आइसक्रीम खा रहा है और जो है ना अली भी बैठा हुआ है। हमने थोड़ा सा खाना खा लिया क्योंकि अली को बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। तकरीबन 10:30 पौने 11 हो चुके थे। और ये देखिए यहाँ पर वरमाला का वो हो रहा है और हम सब बैठे हुए हैं, हम इंजॉय कर रहे थे। बहुत मज़ा आया शादी में, थोड़ा सर का दर्द भी कम हो गया, इस टाइम तो कम ही था। और फिर जो है ना क्योंकि टैबलेट लेकर आई थी खाकर मैं। और ये देखिए फाइनली फिर अली के पापा जो है दाल मखनी और नान लेकर आ गए, दही बड़े। तो हमने जो है इसको एंजॉय करा और बच्चे तो एंजॉय कर ही रहे थे हमारे साथ। फुल मज़ा आ रहा था, फुल जो है ना सॉन्ग चल रहे थे। अली ये रहा आ गया। रकीब जो है ना अली के लिए आइसक्रीम लेकर आया था। और अब मैं जब है ना वॉइस एडिटिंग कर रही हूँ ना, एडिटिंग कर रही हूँ, तो अली मेरे बराबर में बैठा हुआ है। और फाइनली 12 बजने के बाद अली का बर्थडे आने वाला है। 5 दिसंबर सॉरी, मेरे से 3-4 दिन बाद अली का बर्थडे आता है। और स्वीट्स में देखो मैं सारी प्लेट लगा कर ले आई क्योंकि गाजर का हलवा भी था, रसगुल्ले भी था, आइसक्रीम भी था। फिर हमने सब खाकर वहाँ से निकल गए, कैब बुक करा दी। और बाहर जो एंट्री का था ना वहाँ पे इस तरह से कुछ डेकोरेट हुआ था। यहाँ पे अली और रकीब की हमने एक पिक्चर ली और साथ में मैंने अपनी और अपने हस्बैंड के साथ भी पिक्चर ली। और अब बहुत मज़ा आ रहा था। और देखो ये रकीब का डांस, क्योंकि हम कैब का वेट कर रहे थे तो हम बाहर ही बैठ गए। और रकीब जो है ना यहाँ से इतनी मतलब कम से कम 10-15 शादी बराबर जो है ना मैरिज हॉल थे, तो इतनी बारात जा रही थी बहुत ज़्यादा। तो हम वेट कर रहे थे और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। मैं बताई थी ना आज बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, बहुत ज़्यादा शादियाँ थी। और जहाँ शादी थी ना बराबर बहुत सारे जो है ना मैरिज हॉल थे, इसलिए हमने बहुत वेट करा। फिर फाइनली कैब आ गई और हम फिर जो है ना घर के लिए निकल गए क्योंकि है ना। और फिर रास्ते में मेरा इतना सर में दर्द हुआ क्योंकि ट्रैफिक बहुत था, 1-1.25 घंटे का हमने वेट करा। फिर दोबारा से हमने मेडिकल स्टोर से जो है ना रुक कर टैबलेट ली और मैंने खाया। उसके बाद जो है ना मैं इतने पूरे रास्ते सोती हुई आई हूँ। और है ना कुछ थोड़ा सा कम हुआ मेरा फिर है ना फाइनली।
और बहुत मज़ा आया। शादी हमने बहुत अच्छी एंजॉय करी। और 12 बजने के बाद थोड़ा सा टाइम में 12 बजे तक हम पहुँचेंगे घर, 12 बज जाएंगे और अली का बर्थडे जो है ना आ जाएगा। तो कल जो है ना नेक्स्ट डे मतलब आएगा अली का बर्थडे का व्लॉग। तो आप प्लीज़ वो वाला व्लॉग भी इंजॉय करना और हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं अली का व्लॉग वो इंजॉय करना। और फाइनली इंशाल्लाह बहुत अच्छा सेलिब्रेट करेंगे। और ये देखिए कितनी शादी हैं, मतलब कम से कम 10 बरातें इस जगह आई होंगी, इतनी मतलब वो थी शादियाँ थी। और जो फिर अली का बर्थडे आएगा तो आप वो ज़रूर व्लॉग एंजॉय करना और बहुत सारा प्यार देना, सपोर्ट करना, लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आज व्लॉग जो है बहुत लेट आया है। तो फाइनली हम घर पहुंच गए। तो मिलते हैं गाइज, हम आपसे परसों बहुत ज़्यादा थक चुके हैं तो इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। पसंद आया तो लाइक करना। अल्लाह हाफिज़।